नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रबोध देहरावार, असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी देहरादून। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है विशेष। इसमें हम देखेंगे कि विशेष के लक्षण क्या है, विशेष के भेद क्या है, विशेष को पदार्थ मानने की आवश्यकता क्या है और विशेष की आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है। षट पदार्थों के परस्पर विशेष का वर्णन वैशेषिक दर्शन ने किया है, इसलिए वैशेषिक दर्शन को वैशेषिक कहा गया है। परंतु वैशेषिक दर्शन के ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में विशेष का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। विशेष का सर्वप्रथम वर्णन परमाणु के सिद्धांत के संदर्भ में मिलता है। वैशेषिक दर्शन ने विशेष को द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इस सीक्वेंस में 5वें क्रमांक पर रखा है। वही चरक संहिता ने चिकित्सा प्रधान ग्रंथ होने के कारण विशेष को सामान्य के बाद दूसरा स्थान दिया है। अब हम विशेष के लक्षणों को देखते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार विशेष के जो लक्षण है वो इस प्रकार है कि नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषः। इसका अर्थ है नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तक को विशेष कहते हैं। अब ये व्यावर्तक क्या है? व्यावर्तक मीन्स ऐसी चीज जो किसी वस्तु को दूसरे वस्तुओं से अलग करती हो। दैट मीन्स कोई पिक्यूलर फीचर उस वस्तु का जो उसको अलग दूसरे वस्तुओं से अलग करता है, उसको हम कहते हैं व्यावर्तक। अब दूसरा सवाल यह है कि नित्य द्रव्य कौन से हैं? तो नित्य द्रव्य है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन महाभूतों के परमाणु, देन आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये सारे नित्य द्रव्य है। तो इन नित्य द्रव्य में रहने वाले व्यावर्तक को यानी पिक्यूलर फीचर को हम विशेष कहते हैं। अब हम विशेष को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सपोज एक गाय चराने वाला कोई इंसान है, उसकी खासियत होती है वो अपने सभी गायों को उनकी विशेषता के आधार पर एक एक करके जानता है। बट यदि उसे किसी को बताना है कि उसके पास क्या है तो उसको एक ग्रुप का कोई नाम देना पड़ेगा। वो उस ग्रुप का नाम देता है ये गाय है, ये गायों का ग्रुप है। भले ही वो अलग अलग गायें हैं बट फिर भी जब हम एक साथ उनको बताते हैं तो हम कहते हैं कि वो गाय है। इसी तरह इन गायों के साथ जब घोड़ा आदि बाकी जानवरों को वो देखता है तब वो उसे गाय नहीं कह सकता, तो यहाँ वो दूसरा नाम दे देता है उसको, वो कहता है ये पशु है। इसी तरह इन पशुओं के साथ जब कोई इंसान को देखता है तब उसे पशु नहीं कह सकते, तो उसे कह देता है कि ये प्राणी है, क्योंकि इंसान भी एक प्राणी है। फिर इसी इंसान के साथ या फिर इन्हीं प्राणियों के साथ जब वो किसी वस्तु को देखता है, निर्जीव वस्तु को देखता है, तब उनका नाम वो रख देता है द्रव्य। तो इस तरह विशेषताओं के आधार पर हम नामों को चेंज करते हैं। तो इससे एक बात हमें समझ में आती है कि सामान्य जो है वो एकाकार का बोध कराती है और विशेष जो है वो व्यावृत्त का बोध कराती है। मीन्स डिफरेंस का बोध विशेष कराता है। अब हम देखेंगे कि विशेष को स्वतंत्र पदार्थ क्यों माना गया है। यदि आप देखेंगे तो चरक संहिता का विशेष और वैशेषिक दर्शन का विशेष थोड़ा डिफरेंट प्रतीत होता है, थोड़ा अलग प्रतीत होता है। चरक संहिता का जो विशेष है वो बुद्धिगम्य प्रतीत होता है कि बुद्धि की उपज ऐसा प्रतीत होता है, जो सामान्य और विशेष दोनों है। और वैशेषिक दर्शन का जो विशेष है वो पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। जैसे कि मैंने अपने सामान्य वाले वीडियो में बताया था कि मैं ये बताऊंगा कि सामान्य स्वतंत्र क्यों है, सामान्य को स्वतंत्र पदार्थ क्यों माना गया है। उसी तरह यहाँ मैं बताऊंगा कि विशेष स्वतंत्र पदार्थ क्यों है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि सामान्य भी क्यों स्वतंत्र बताया गया है। एक एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज मेरे साथ यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, तो हम दोनों में आप तो डिफरेंस कर सकते हैं। बट सपोज मेरा नाम राम है और मेरा एक जुड़वा भाई है श्याम। नमस्कार। तो अब आप हम दोनों में डिफरेंस कैसे बताएंगे? नहीं बता पाएंगे ना, डिफिकल्ट है। बट यहाँ पे हम सबको पता है कि राम और श्याम हम दोनों भी अलग अलग है। कुछ तो एक चीज है जो हम दोनों को अलग करती है और वो चीज है विशेष। क्योंकि हम ना तो स्वरूपतः डिफरेंट है, ना ही हमारी हाइट डिफरेंट है, ना ही हमारी आवाज डिफरेंट है, ना ही हमारा नेचर डिफरेंट है। तो कोई एक चीज तो है ना जो हम दोनों को डिफरेंट करती है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग इंसान हैं। तो वो चीज है विशेष।
अगर आपको इस उदाहरण से समझ नहीं आया है तो हम एक और उदाहरण देखते हैं और इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दो तरह के परमाणु दिखाई दे रहे हैं। कुछ परमाणु नीले रंग के हैं और कुछ परमाणु पीले रंग के हैं। तो सपोज हम कंसीडर करते हैं कि ये नीले परमाणु जो है वो पृथ्वी परमाणु है और जो पीले परमाणु है वो जल परमाणु है। तो पृथ्वी परमाणु और जल परमाणु में डिफरेंस हम कैसे करते हैं? तो सिंपल है, गुणों के आधार पर। बट अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो नीले परमाणु है उसमें से कोई भी दो परमाणु उठाइए, यानी कोई भी दो पृथ्वी परमाणु लीजिए और उन दो परमाणु में क्या डिफरेंस है वो बताइए। पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों स्वरूपतः भी सेम है और गुणतः भी सेम है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें? पर हम जानते हैं कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से तो अलग है, उसका अस्तित्व अलग है, बट दोनों को हम सेम नहीं कह सकते हैं। दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो उन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए जब हम हार जाते हैं, जब हम दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए हमें एक पदार्थ को मानने की आवश्यकता पड़ती है और उस पदार्थ को हम कहते हैं विशेष। तो ये विशेष जो बताया गया है, ऐसा विशेष जो बताया गया है, पदार्थ रूपी विशेष जो बताया गया है, वो वैशेषिक दर्शन ने बताया। और चरक वाला जो विशेष है वो बुद्धिगम्य विशेष है। तो इन दो विशेषों में थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब हम चरक संहिता के अनुसार विशेष के लक्षण देखते हैं। चरक संहिता ने विशेष के 3 लक्षण किए हैं। एक पहला है रास हेतु विशेषश्च। अब रास का अर्थ है किसी चीज को कम करना, तो जो चीज किसी चीज को कम करती है उसे हम विशेष कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड लक्षण है विशेषस्तु पृथकत्वकृत। पृथकत्व मीन्स दो चीजों में डिफरेंस बताना, दो चीजों को अलग अलग बताना, पृथक उनमें जो पृथकत्व है वो बताना, उसे हम पृथकत्व कहते हैं। तो पृथकत्व का जो कारण है उसे हम विशेष कहते हैं। और तीसरा लक्षण है विशेषस्तु विपर्य। विपर्य मीन्स विपरीत बुद्धि जहाँ बताई गई है, विपरीत बुद्धि जहाँ हमें देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं विशेष। विपरीत बुद्धि का अर्थ है किसी चीज से अलग होना। ये जो बुद्धि हमारे मन में आती है उसे हम विशेष कहते हैं। अब हम विशेष के भेद क्या है वो देखते हैं। तो चरक संहिता में या फिर चक्रपाणि ने विशेष के 3 भेद किए हैं। वो है द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। हमने सामान्य में भी ऐसा ही देखा था, उसके भी जो 3 भेद थे वो यही थे, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और कर्म सामान्य। अब द्रव्य विशेष क्या है? तो जब किसी द्रव्य का प्रयोग किसी द्रव्य को घटाने के लिए हम करते हैं तब हम उसे द्रव्य विशेष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मांस की वृद्धि होने पर, यानी शरीर में मांस की वृद्धि होने पर अस्थि को देने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे हम एक द्रव्य को घटाने के लिए दूसरे द्रव्य का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम अस्थि तो नहीं दे सकते हैं, बट अस्थि रूपी शंख, शौक्तिक, कपर्दिक आदि भस्म हम दे सकते हैं। ये तीनों भस्म जो है वो अस्थि के समान होता है। तो यहाँ पे हम एक द्रव्य का प्रयोग दूसरे द्रव्य को कम करने के लिए हम दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं द्रव्य विशेष। अब गुण विशेष क्या है? जब हम किसी गुण का प्रयोग करते हैं किसी द्रव्य को घटाने के लिए तब हम उसे गुण विशेष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब सपोज शरीर में वात वृद्धि जब होती है तो वो वात वृद्धि को घटाने के लिए हम तेल का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो वात और तेल इन दोनों द्रव्यों में कोई समानता नहीं है, बट फिर भी वो गुणतः विरुद्ध है। तो यहाँ हम गुण का प्रयोग कर रहे हैं किसी चीज को घटाने के लिए, इसलिए हम इसे गुण विशेष कहते हैं। और तीसरा जो भेद है वो है कर्म विशेष। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि किसी कर्म का प्रयोग जब हम करते हैं किसी द्रव्य को घटाने के लिए तब हम उसे कर्म विशेष कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल शरीर में कफ की वृद्धि होने पर हम व्यायाम करने के लिए कहते हैं। अब व्यायाम एक कर्म है। अब व्यायाम स्वरूपतः और गुणतः इससे डिफरेंस है, स्थूलता से, स्थौल्यता से या कफ से, उसमें डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम व्यायाम रूपी कर्म का प्रयोग कफ रूपी द्रव्य को कम करने के लिए कर रहे हैं, इस वजह से हम इसे कर्म विशेष कहते हैं। अब विशेष के और 2 भेद किए गए हैं, विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष। बट अगर मैं इसको इस वीडियो में बताना चाहूँ तो ये वीडियो काफी लंबा खींच जाएगा। उसके लिए आप जो है मेरी जो बुक है सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास,
वो आप पढ़ सकते हैं। उसमें विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष को भी एक्सप्लेन किया गया है। देखेंगे कि विशेष की आयुर्वेद में क्या उपयोगिता है। तो ब्रॉडली हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसकी व्याधि की चिकित्सा में उपयोगिता है और दूसरा इसकी व्याधियों के निदान में उपयोगिता, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज में उपयोगिता है। तो चिकित्सा में हम 3 आधार पर चिकित्सा कर सकते हैं। एक तो द्रव्य विशेष के आधार पर, गुण विशेष के आधार पर और कर्म विशेष के आधार पर। इनके हमने एक एक एग्जाम्पल पहले देखे हैं। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे द्रव्य विशेष के आधार पर हम चिकित्सा कैसे करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं किसी विष की चिकित्सा करने के लिए हमें किसी दूसरे विष का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम विष के आधार पर विष की चिकित्सा यानी द्रव्य के आधार पर द्रव्य की चिकित्सा कर रहे हैं। तो ये द्रव्य विशेष का उदाहरण कह सकते हैं। गुण विशेष में जैसे कफ की वृद्धि होने पर हम उसके विपरीत गुण वाले मधु का उपयोग करते हैं, मधु यानी शहद। तो इसे हम गुण विशेष का उदाहरण कह सकते हैं या गुण विशेष के आधार पर चिकित्सा करना कह सकते हैं। और कर्म विशेष में चिकित्सा का उपयोग कैसे हो सकता है, चिकित्सा में कर्म विशेष का प्रयोग कैसे हो सकता है। तो सपोज किसी में कफ की वृद्धि है और इस कफ की वृद्धि में अगर हम उसे धावने दौड़ने के लिए कहते हैं या व्यायाम करने के लिए कहते हैं या तैरने के लिए कहते हैं, तो यहाँ पे हम कर्म विशेष के आधार पर उस कफ की चिकित्सा कर रहे हैं। तो ये चिकित्सा में विशेष की उपयोगिता हम कह सकते हैं। अब निदान में कैसे उपयोगिता है, तो व्याधि का निदान हम कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो उसके पिक्युलर फीचर्स है। जैसे जॉन्डिस में हम इक्टेरस देखकर हम कहते हैं कि इसे जॉन्डिस हुआ है। अभी इक्टेरस है क्या, इक्टेरस एक तरह का विशेष है, एक तरह का पिक्युलर फीचर है जो जॉन्डिस का लक्षण होता है। तो इस पर्टिकुलर फीचर के आधार पर जब हम किसी डिसीज का डायग्नोसिस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि विशेष का व्याधि के निदान में भी उपयोगिता हो सकती है। तो इस तरह से आयुर्वेद में हम कर्म की विशेषता को बता सकते हैं। अब सारांश की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो आयुर्वेद लेक्चर सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, इसमें पदार्थ विज्ञान के क्लिष्ट टॉपिक से संबंधित 10 वीडियो मैं पब्लिश करूंगा। आपको सिर्फ एक सिंपल काम करना है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और काम जो आप कर सकते हैं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप इनको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित जो कोई भी आपके क्वेरीज होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करूं। और कोई क्वेरीज या आप फर्दर इंफॉर्मेशन या फर्दर नॉलेज चाहते हैं तो आप मेरी बुक सचित्र पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास जो चौखंबा पब्लिकेशन की है वो आप पढ़ सकते हैं। सारांश की ओर चलते हैं। तो हमने देखे विशेष के लक्षण जो तर्क संग्रह के अनुसार थे, नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषः। और विशेष के हमने 3 भेद देखे जो चरक संहिता या चक्रपाणी के अनुसार है, वो है द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। तो मैं समझता हूँ कि विशेष के कुछ टॉपिक्स आपको समझ में आ गए हो और जो जैसे कि मैंने कहा विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष, उसके लिए आप मेरी बुक को रेफर कर सकते हैं। धन्यवाद।